कुछ नहीं हुआ। हाथ मारने की जरूरत नहीं है। तू मेरे हाथ कैसे मार लिए? 1 मिनट में सुधार दूंगी। इसने कब्जा कर रखा है यहाँ नवकतार रखे है, इसने रोज पुलिस आती है यहाँ। लोगों ने साजिश रची है, कुछ नहीं उखाड़ पाए। औरत को गलत तरीके से टच करता है ये। लोकल बंदा था, उसको ये कह के मंदिर में घुसने से एंट्री मना कर दी कि तू श्रूद है और मंदिर से बाहर हो जा। इसका बेटा कि मैं गोली मारूंगा तेरे को, ये आतंकवादी है ये। इसको पता नहीं किन लोगों ने संरक्षण दे रखा, इसको तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना चाहिए। आशीर्वाद में गाली देता है, खून में तो माँ बहन की गालियाँ देते हैं। बहुत ज्यादा बहुत करके बोलता है ये। ऐसी औरतें चाहिए जो चटक पटक आए, इसके साथ बैठे बात करे, इसको ऐसी औरत चाहिए। मंदिर के बाहर लिखा हुआ टूलेट 1 रूम सेट। ये मंदिर में वैसे मंदिर के हाँ जी ये देखो ना बोर्ड लगा हुआ। पंडित ने पीछे जाकर सरिया उठाया और पीछे से मेरे सिर पे यहाँ पर चोट मारी। वहीं गाड़ी खड़ी करता है, वहीं ऐसी, वहीं अगना, वहीं मूतना। ये पुजारी का काम होता है क्या? मंदिर में ये धर्म होता है क्या? किस लिए दिया है? फैमिली रखने के लिए दिया है। अगर फैमिली रखनी है तो फिर मंदिर को हटा दिया जा। बदतमीज का ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग आप देख रहे होंगे। दरअसल इनके आरोप हैं कि इनके पास ही में बने, यानी कि इनके इलाके में बने एक मंदिर के पुजारी ने कथित तौर पर इनके साथ बदतमीज़ी की, इनके साथ मारपीट की और इतनी ज़्यादा मारपीट की कि आप देखिए इनका सर तक फोड़ दिया गया है। और वजह मैं आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे और शायद मंदिर जाने से भी डरेंगे। एक मंदिर का पुजारी जिसका काम होता है कि भाई वो मंदिर की रेख देख करे, जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे, जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको भगवान का आशीर्वाद दिलाए। पुजारियों को इतनी भी महत्वता दी जाती है भाई कि जब लोग मंदिर में मूर्तियों के पैर छूते हैं तो ज़्यादातर पुजारियों के भी पैर छुए जाते हैं। वही एक पुजारी ने इतनी शर्मनाक हरकत कर दी कि एक व्यक्ति, आज देखिए किस तरीके से उनका सर तक फोड़ा गया। वजह महज इतनी थी कि मंगलवार के दिन, हनुमान जी का दिन होता है, ये मंदिर में माथा टेकने गए थे, जैसा कि ये हर बार जाते हैं। प्रसाद चढ़ाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पंडित ने, पंडिताइन ने, उनके बच्चों ने, सब ने मिलकर इनके साथ खूब मारपीट की। अब आखिर पूरा मामला क्या था, मैं इन्हीं से जुड़ के जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप है मैम। ठीक है सर, आपके साथ क्या कुछ हुआ और किस दिन की बात है? मेरा लगभग लास्ट मैं 30-35 साल से इसी लोकेशन पे रह रहा हूँ। हमारे नियर बाय में जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसमें हम लोग काफ़ी समय से जा रहे हैं। मंगलवार का रेगुलर रूटीन यही बनता है कि मंदिर में जाना है और हनुमान जी के पैर से थोड़ा टीका लेना है और माथे पे लगा के घर ले आना है, बाकी बचा हुआ। इसी सेम इंसिडेंट पे जब मैं मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने सबसे पहले मेरे को मंदिर का जो मेन मूर्ति वाला एरिया है उसमें एंट्री करने से मना कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी पहले से ये रूट चल रहा है। कितने बजे गए थे? ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है जिस समय हम लोग मंदिर पहुंचे। मैं अकेला था उस समय कंपाउंड में और कोई खास वाहन था नहीं। मेरे को इसने मंदिर में एंट्री करने से मना कर दिया, जिसको पश्चात मैंने इसको प्रसाद दिया कि आप चढ़ा के मुझे वापस दे दो। देने के बाद में मैंने इससे एक नॉर्मल क्वेरी किया कि आज से पहले तक ऐसा कोई नियम था नहीं, तो आज ये एकदम से नया नियम कैसे आया या कैसे? माथा टेकना चाह रहे थे, मतलब कुछ था वहाँ? मैं को लास्ट 30 साल तो हो ही गए हैं इस मंदिर में जाते हुए और हमेशा का रूटीन यही है कि मैं जाता हूँ मंदिर और हनुमान जी के माथे से थोड़ा सा टीका अपने लगा के, जैसा मैं नहीं सभी करते हैं। इसने उस चीज़ से मना कर दिया कि नहीं, मूर्ति को कोई नहीं जा सकता। तो मैंने इसको जस्टिफाई किया कि मैं घर से नहा धो के आया हूँ, मैं सारे कपड़े चेंज करके आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे को इस चीज़ में कर सकते हैं। जबकि इस आदमी पे ये भी एलिगेशंस हैं, अगर आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करोगे जाके या किसी से भी पूछेंगे कि ये लोगों को बाय शेड्यूल बाय कास्ट देखता है। मान लीजिए अगर कोई लोअर कास्ट में है, SC ST में है या श्रूद है, इसने थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक लोकल बंदा था, उसको ये कह के मंदिर में घुसने से एंट्री मना कर दी कि तू श्रूद है और मंदिर से बाहर हो जा। शूद्र एक बहुत बड़ा मतलब अपमाननीय है कि किसी को भी उसकी कास्ट के हिसाब से जस्टिफाई किया जाए। बट मैं इसको वो भी बोला कि ऐसा कोई मैटर नहीं है या आप मेरे को उस चीज़ के लिए मना करेंगे। तो इसका जवाब आया कि मेरा मंदिर है, जिस पर मेरा सवाल था कि आपका मंदिर ना होकर ये एक पब्लिक स्पॉट है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, आप यहाँ पे एक केयर टेकर हैं। इसके डिफेंस में इसकी लड़की ने अंदर से अपने मदर और अपने भाई को बुलाया। इनके आने के तुरंत बाद में इसकी वाइफ ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मेरे को सेल्फ़ डिफेंस करना पड़ा और करते समय में इन तीनों और चारों लोगों ने मिलकर मेरे को मारना शुरू कर दिया। ऑल्दो मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की कि मैं
लड़कियों पे या औरतों पे हाथ ना उठाऊं, क्योंकि मेरी परवरिश मेरे को अलाउ नहीं करते, मेरे गट्स अलाउ नहीं करते। बट इन्होंने इस चीज़ का 100% फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े। औरतों को आगे करने के तुरंत बाद में पंडित ने पीछे जाकर सरिया उठाया और पीछे से मेरे सिर पे यहाँ पर चोट मारी। इसकी मैं आपको फ़ोटोज़ और पंडित ने खुद मारा है? हाँ, ये पंडित ने मारा। क्या उम्र होगी पंडित की? पंडित 40 से 45 के बीच में होगा, ज़्यादा 48 होगा। बट सिर पे चोट मारने के बाद भी इसका दोबारा एक्शन आता, वो तो बाई चांस किस्मत थी कि मैं थोड़ा साइड हो गया और मैं दूसरे वार्ड से बच गया, नहीं तो शायद ये एक डेडली इंसिडेंट हो सकता था या मैं कहीं भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। इसके बाद में पंडिताइन ने, मैंने चेन पहनी हुई थी जिसकी लेंथ अच्छी थी, वो चेन तोड़ ली। ये तो किसी का ध्यान गया और उसने मुझे बताया कि आपकी चेन तोड़ ली है इन्होंने, तब मेरे को वो चेन वहाँ से हैंड टू हैंड रिकवर की, जबकि उसका मैं कह सकता हूँ इतना टुकड़ा जो है आज भी मंदिर में वहीं कहीं है। इसके बाद में जब मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को खून काफ़ी निकल गया, तब मैंने इनको वार्न किया कि अब मैं लड़की लड़के या किसी आदमी या औरत में बिहेव नहीं करूँगा और मेरे को जो मारेगा मैं उसको मारूँगा। तब बीच बचाव में लोगों ने आके रोका, सब कुछ हुआ। लोग, किसी ने इन बिटवीन में पुलिस को फ़ोन किया होगा तो पुलिस आई, मेरे को लेके गई वहाँ से। मेडिकल कराया हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। रात को 2:30 बजे करीब हमने मेडिकल रिपोर्ट अपनी सबमिट करा दी। किसी भी इमरजेंसी केस में पुलिस का ये दायित्व होता है कि विद इन आवर्स उस चीज़ को एक्सेस किया जाए, जबकि मेरे हिसाब से अभी तक भी पंडित खुलेआम घूम रहा है। FIR हो चुकी है, जन सैलाब वहाँ पहुँचा। कल लगभग 200 से 250 लोग मंदिर के बाहर थे, 200-250 लोग थाने पहुँचे हुए थे। अगर शायद ये लोग सपोर्ट मुझे ना करें तो मुझे नहीं लगता कि पंडित किसी भी हाल में इस चीज़ से घबराता है या सभी लोग परेशान हैं पंडित से, ऐसी हरकतें करता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मैम, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मतलब ये जात पात देखता है, प्रसाद नहीं चढ़ाने देता है। आप मेरी बात पे विश्वास न करके आप मैम लॉजिकली किसी से भी बात कर सकते हैं। आप यही रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। हम यहीं पे पैदा हुए हैं बचपन से। ये बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ है। इसके अंदर इतनी सी भी आज तक हमने कोई कमी नहीं देखी। एक मंदिर में बेचारा पूजा करने के लिए जाता है और उसके बारे में, पंडित जी के बारे में हर तीसरे घर में आप पता कर सकते हो, कोई भी आदमी उसको अच्छा नहीं बताएगा। पहले उसने अपने साले को तलवार मारी, पर हम मौजूद आदमी थे जो कॉलोनी के, उनके खिलाफ केस बनवाया उसने 751 का। उसकी राजनीति सपोर्ट भी उसके ऊपर है, आशीर्वाद। मतलब पूरा सपोर्ट मिल रहा है? उनको पूरी सपोर्ट मिलती है, इसीलिए वो जो है तभी शायद पुलिस कुछ कर देगी। हाँ, यही बात है, यही वजह बात यही है ना। अच्छा, कल आप रात मैंने कहा था, रात पुलिस वाले रात आए थे और पुलिस वाले रात कह रहे थे, तो मैंने पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया, क्या कहा, क्या इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, सब लोग मंदिर हैं, तो उन मंदिर में भी पूजा कर आया करो, इसमें क्या ज़रूरत है? हैं उसने ये सॉल्यूशन है क्या? ये लफ्ज बोले तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा तो इसका मतलब ये इनके लिए पाल रहे हो आप, ये मारपीट ही करेंगे हमारे साथ में। इनका जो है ना, इनका खुद का मकान है। अच्छा। वो किराए पे दिया हुआ है, लेकिन पूरी फैमिली को, अपनी गाड़ी भी, सब कुछ अंदर रखते हैं। मतलब मंदिर की आड़ में दादागिरी, पैसा चोरी, चंदा चोरी, छोटी मोटी दादागिरी नहीं, बहुत बड़ी। हम जो है हर संडे को भंडारा करते हैं। हम जो है भंडारा करते, खिचड़ी बनाते हैं हर संडे को। मंदिर में बनाने लगे पहले, तो मंदिर में इसने क्या किया, हमारे ऊपर ये एप्लीकेशन लगा दिया कि भी आप जो है यहाँ पे ये जो पैसा आए उसको अपनी पॉकेट में डाल ले। तो ये काम थोड़ा ही पंडित के। ठीक है, देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, मैं इनसे भी जान लेती हूँ क्योंकि अक्सर ज़्यादातर महिलाएं भी मंदिर जाती हैं। आप लोग बताएंगे क्या कुछ सच्चाई है इस मंदिर की, मतलब क्या पुजारी करता है? मैम देखो, मैं भी इस कॉलोनी में 20 साल से रहती हूँ, ठीक है। 10-12 साल से जो मैं तो उस मंदिर में जाती नहीं। ये जो पंडित जी है ये बहुत मतलब गलत पंडित जी है। नहीं चाहिए कि ये पंडित है। हाँ, मतलब गलत तरीके से मतलब पता लग जाता है औरत को कि ये गलत है। मैम देखो, इसके इरादे ये रहते हैं, न तो ये धूप बत्ती करने देते, न दिया बत्ती करने। अगर ये अंदर भगवान भी रख रखे हैं, अगर ये किसी को बढ़ने ही नहीं देते, हर चीज़ में भेदभाव करते हैं। यहाँ जोत मत जलाओ, यहाँ दीवा मत करो, यहाँ धूप मत करो, यहाँ बेल पत्थर मत चढ़ाओ। पूछा नहीं कि तुम्हारा प्राइवेट लैंड है क्या जो तुम ऐसे? मैम बहुत कुछ, हम तो खैर जाते ही नहीं है। बहुत बोल लिया लोगों ने, बहुत बोलता है, ठीक है। और इसने अपनी प्रॉपर्टी इतनी बना ली कि हद से ज़्यादा वहीं गाड़ी खड़ी करता है, वहीं ऐसी, वहीं अगना, वहीं मूतना। ये पुजारी का काम होता है क्या मंदिर में? ये धर्म होता है क्या? पंडित का काम क्या होता है? पंडित का काम ये होता है कि जो मंदिर में आते हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है। उनको मारना, पीटना, भगाना, चाहे कोई भी कास्ट आए, ठीक है। मंदिर सबका है, इसका नहीं है। अगर इसका मंदिर है तो फिर इसको ताला लगा दो, बात खत्म।
बस मेरा तो कहना यही है कि वहाँ पे इसकी गाड़ी हटे, ये जो इसने बना रखा है रहने का स्थान ये टूटा जाए। कोई अच्छा सा पुलिस क्यों करेगी? आधे पुलिस तो उनके आधे चेले चपेटे बहुत है वहाँ पे। आप ये बताइए, ये तो इरादा कत्ल है ना, ये इरादा कत्ल है नहीं कि इसे तलवार होती इस पर, ये तो सरिया थी और कोई भी चीज होती तो इसे तो मार क्या देती, मार दिया। ठीक है, क्या कहेंगे? मेरे पास फरसा भी है और मैं बोले क्या है तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी दी? हाँ, लड़के को बोल। इनके पापा हैं ये बेटे के, इनके पापा को बोला, उनका लड़का बोलता कि मैं तेरे गोली मार दूंगा। आपको सर ऐसे ये वर्ड बोल रहा था इसका बेटा कि मैं गोली मारूंगा तेरे को। ये पुजारी हो या हत्यार? हत्यारे हैं ये, इसका है पुजारी कहाँ है ये तो पुजारी है, आतंकवादी है ये। इसको पता नहीं किन लोगों ने संरक्षण दे रखा, इसको तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे आदमी इसके अंदर मंदिर के अंदर फट से मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, क्रिमिनल पर्सन है ये। ठीक है, क्या कहेंगे मैम, ये मंदिर में क्या कुछ हो रहा है? पूरी दादागिरी में रहता है, किसी को इंसान को इंसान यही है, यहाँ से देखो हटाना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, सब कॉलोनी वालों को, गली वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब लोग मिलके इसको यहाँ से भगाना चाहिए। बात खत्म। कोई अच्छा सा पुजारी रखना कल कोई चाहिए। हादसा हो गया तगड़ा, फिर क्या होगा, उसका क्या अंजाम निकलेगा? हैं, कॉलोनी वाले इसके संग में कोई हादसा कर भी दे तो क्या मंदिर निकलेगा? में ही है वो, कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं है मेरे। कोई भी एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ना पकड़ा गया ना कुछ भी नहीं है, घूम रहा है ऐसा ही। ठीक है, क्या कहेंगे आंटी, मंदिर में क्या कुछ हो रहा है? मतलब एक पुजारी जिसके हम लोग पैर छूते हैं कि भाई आशीर्वाद लेते हैं, वो ऐसी हरकतें कर वो गाली देता है और देता है क्या, आशीर्वाद में गाली देता है। आशीर्वाद के बदले गाली देते हैं? हाँ जी, ऐसा पंडित है ये? देता है, गाली देता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हो रहा है? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पंडित में एक सहानुभूति होती है, सहनशीलता होती है, धैर्यशील होता है। अगर हम लोगों से कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो हमें अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो गाली देने पर आ जाएं, मारने धरने पर आ जाएं तो फिर ऐसे में डर ही लगता है वहाँ जाने गाली में। गलौज भी फुल करता है? फुल करते, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत करके बोलता है ये, समझे, बहुत करके है उसका आवाज। बोली सुन के डर के मारे लोग भाग आते हैं। जाते नहीं, पीपल में दीवा जो आते और बाहर की बाहरी आ जाते हैं। अंदर मंदिर में जाने से ही डर लग रहा है आप लोग? हाँ, अंदर जाने में जाने से डर लगता है, जय मंदिर में मत जाओ। ठीक आदमी होता, चोट लगी थी, झगड़ा हुआ, तो उसके बावजूद आकर के इनके घर में आता, गलती सलती मानता, अपनी कहता भी हमारे से गलती हो। थप्पड़ मार सकते हैं बट तलवार नहीं, ये तो वो तो उल्टा इल्जाम जो इनके ऊपर लगा रहा है। तो एक ऐसा पंडित भी है, जन्माष्टमी से सब लोगों को जब आते हैं ना, यही कहता है कि हर बंदा घर के अंदर तलवार रखो। ठीक है, ऐसे हर पब्लिक को वहाँ से चैलेंज करता है कि हर बंदा घर के अंदर तलवार या तो खरीद लो, और अगर नहीं खरीद पाते तो मेरे पास आ जाया करो, मैं दे दूंगा। ऐसे बोलता है हर इंसान पे इन्होंने गिफ्ट करी तलवार हर औरत को जन्माष्टमी पिछली पे। इस बार कहता कि नेक्स्ट जन्माष्टमी पे फरसे दूंगा, जो परशुराम के फरसे होते हैं, मैं खरीद के लिए आया हूँ। को बाहर निकालो और कमरे का ताला लगाओ। नहीं, उग्रवादी है, यहाँ का उग्रवादी है, मंदिर में उग्रवादी है वो। मतलब अब मंदिरों में भी ऐसे लोगों को पनाह मिल रही है? हाँ 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 हाँ, ये मेरा जैसा कोई गलती में अंदर बढ़ गया, मेरे का थप्पड़ मारा, चप्पल क्यों पहन रहा है, उसकी गाड़ी कहीं घूम के नहीं आती। मतलब इतनी गलियों बातों में भी मारते हैं? बट मारा है वो ऐसे बता रहे हैं लोग कि मेरा मारा। भाई इस पंडित को यहाँ से हटाओ। यहाँ इसने जो भी है, इसने आतंकवाद मचा रखा है बिल्कुल ही। पूजा करने जाते हैं तो सबसे डांट खाता है, सब पे वो नंदी गजर करता है, गंदी नजर से देखता है। गंदी नजर से देखता है, और पैसे की डिमांड, हर वक्त पैसे की डिमांड रहता है। कोई 26 उसका मतलब जन्माष्टमी का प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें भी प्रोग्राम तो कम करेगा और भाषण देके यही बोलेगा इतना चढ़ाओ, इतना करो, और नहीं ये 10-11 से मत हो इस मंदिर में किसी से भी। हाँ, मंदिर ही छोड़ दिया कि इसको हटाओ इसे मंदिर से। हाँ, हमको हमारे भगवान चाहिए, पूजा करने जाते हैं तो इसको हटाओ यहाँ से, बस ये है हमारी तो ये है ना। और ये कई के साथ हादसा हो चुका है, कई के साथ हो चुका है। आज इनके बेटे को मारे, कल हमारे को मारेगा। ये भी हमारा ही बेटा है, हमारा भी बेटा है, ये भी इसको मारा है। मान ली जरा सी सिर में पड़ जाती तो क्या करते हैं? इसका घमंड हो गया, पता नहीं किस चीज का है। तो इसको क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं, ज्यादा पुजारी बन गए ना यहाँ के चढ़ौती में। हाँ, पुजारी बन गए ना, ज्यादा मोटे हो गए। 15-20 हजार रुपए का घाटा
घाटा नहीं होगा। अगर मंदिर को फैमिली से यहाँ से निकालेंगे, अगर वो करेंगे तो जो अपना 4 मंजिल जो मकान बना रखा है, जो किराए पे ठा रखा है, अगर वो 15,000 रुपए पर फ्लोर भी ले रहा है तो 15,000 का घाटा नहीं होगा उसको। तो फिर वो इस चीज को क्यों छोड़ेगा? मंदिर का मतलब होता है खाली पुजारी रखने के लिए, फैमिली रखने के लिए मंदिर नहीं होता है। अगर यो दान में है, कुछ भी है, तो किसी बंदे ने अगर बुजुर्ग ने दिया भी है तो किस लिए दिया है? फैमिली रखने के लिए दिया है। अगर फैमिली रखनी है तो फिर मंदिर को हटा दिया जा, बंद कर दो और फिर डीलर को दे दो, बना ले मकान, बात खत्म। बाप बोले जो बोले, बच्चे भी बोलते हैं, बीवी भी बोलती है, सभी बदतमीज, बहुत बदतमीज है, बिल्कुल 100% इसको बंद होना चाहिए। ये बोलने का बंद होना किसी को नहीं है। वो नहीं, हमें कोई पंडित से कोई दिक्कत नहीं है, पर यो है ही ऐसा। मैं 20 साल तो मैंने होगी खुद देखते, 20 साल किसे कहते हैं। हाँ, हमें मंदिर नहीं बदलना, हमें पुजारी बदलना। इसको है ना ऐसी औरतें चाहिए जो चटक पटक आए, इसके साथ बैठे बात करे, इसको ऐसी औरत चाहिए। इसको बूढ़ी ठेरी को जो धर्म होता है ना कि जिस धर्म परिवर्तन हमें कैसा करना चाहिए, उसका नहीं। नई नई लड़कियां आए, पूजा करे, तेरा बाल कैसा है, तू बड़ी सुंदर लग रही है कपड़ों में, तू बड़ी उसको ये पसंद है, ठीक है, सच क्या है। हाँ बिल्कुल क्लियर, मैं मुंह पे बोल दूं, पंडित कोई ऐसा बिल्कुल मैं ले चलो पुलिस वालों के सामने बोल दूं, पंडित के सामने बोल दूं, ऐसा शब्द बोलता है कि सच धज के आया करो, अच्छे से आया, तुम्हारा पति तो जिंदा है क्या मर गया, तुम मंगलसूत्र पहन के आओ, चूड़ी पहन के आओ, कितने सुंदर लग रहे हो। ये तो पंडित जी के वर्ल्ड है। आप जी लगा रही हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? क्या करें? नाम क्या है? पंडित भगवान दास, नाम तो मुझे नहीं पता इसका क्या है। भगवान दास, देखिए नाम भगवान दास, नाम भगवान दास और काम देखिए किस कर रहा है ये। और गली नंबर 2 का मंदिर है ये। बोलेंगे कि आप सनातन धर्म के खिलाफ बोल रही हैं उनके? बिल्कुल बोल रही हूँ, बिल्कुल, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ भाई, बिल्कुल एक धर्म के खिलाफ तो नहीं बोल रही आप, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। ये इतना गंदा पंडित है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। औरत को गलत तरीके से टच करता है ये औरत। हर औरत समझदार होती, इतनी बेवकूफ नहीं होती। हर इंसान को पता है कि यह बंदा गलत हाथ लगा रहा है या सही हाथ लगा रहा है, ठीक है। गलत तरीके से टच करता है, उस मंदिर में जाना ही नहीं चाहता। महिलाओं ने तो जिनसे कंप्लेंट क्यों नहीं करी? यहाँ की महिलाओं ने कंप्लेंट ये ना कि बताने वाले एक बंदा थोड़ी करेगा, ऐसी हरकत करेगा जभी तो करेगा। अब इसने ये कांड करा है तो सब भरे बैठे हैं। आज तो मेरे साथ करा, कल और किसी का लड़के के साथ करेगा। नहीं, मैंने तो देखो मैम नहीं बताई है, सीधी सी बात है, सब पता है। और पुलिस भी उसी की होगी जो अब तक इतना कांड करने के बावजूद भी है, ठीक है। इतने केस बन रहे हैं, देखेंगे तो पूरा परिवार उनका अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहता। फिलहाल लैट्रिन का फोटो और ये मंदिर, आप कुछ बोलेंगे? यही मारपीट हुई थी? हाँ मारपीट यहीं हुई है, हाँ यही मंदिर के अंदर हुई है मारपीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते कि भाई क्या ये लोग उन्हीं के साथी हैं। सर आप लोग पुजारी जी की फैमिली से? एसी रिपेयरिंग आप एसी रिपेयरिंग के लिए? अच्छा, कोई है फैमिली से? आप हैं माँ जी, आप बात कर सकती हैं क्या? देख लीजिए, आप बात करने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरे साथी भी इंसिस्ट कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम, ये लैट्रिन बाथरूम इधर ये देखो, इनका क्या ये मंदिर का वो है पूरा, मतलब गाड़ी अंदर लगी हुई है। हाँ, गाड़ी के लिए इनकी जगह है, लेकिन आदमियों का आने के लिए कोई जगह नहीं, कोई टाइम नहीं, इनका टाइम टेबल फिक्स होता है। टाइम टेबल क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये लोग इसी चीज़ का विरोध करें, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पता नहीं घर के हैं या फिर ये लोग कौन है, लेकिन ये किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। बात नहीं है, आपने जो परसों जो किया वो तो अच्छा नहीं था ना। आप मंदिर में आने से कोई मना नहीं करता, लेकिन जो हुआ है मेरे से पूछा कल हम तो जो देख रहे हैं सुन रहे वही। तो देखिए यहाँ पर ये फैमिली से ही हैं और सभी अंदर चले गए हैं। ये कुछ तो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और एक बार बाहर का माहौल भी मैं आपको दिखा दूँ कि बाहर भी भीड़ है, बाहर भी लोग हैं जो कि इस चीज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर के हालात कुछ नहीं है कि जो पंडित जी हैं वो बोलना नहीं चाहते। ये पंडित है क्या? ये पंडित, अच्छा ये पंडित जी हैं, पंडित जी हैं।
बहुत साल हो गए। सर, आप पे आरोप लग रहे हैं आपने मारा, पंडित जी परिवार के रिश्तेदार हैं। कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? यहाँ मैं तब आया हूँ। जो पुजारी जी ने किया वो सही है या गलत है? हम सिर्फ ये जानना भक्त के साथ मंदिर अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप वो भी बता दीजिए। भक्त के साथ मंदिर के अंदर मारपीट करना सही है? भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या बता दूँ। इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप देखिए फैमिली से लोग हैं, लेकिन कोई भी कुछ पता नहीं है तो रह कैसे रहे हैं यहाँ पर, ये बका कैसे रह रहे हैं पता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ आपको नज़र आएगी। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा और इस चीज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अंदर भी गए और बात करने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग किसी भी तरीके का जवाब देने को तैयार नहीं है। बात नहीं कर रहे ना? बताइए मैडम। क्या कुछ कहेंगे मंदिर में ये कुछ हुआ है? मैडम मंदिर आपको पता ही है, सब जानते हैं लोग, ये आंटी जी से पूछ लीजिए। ये इनकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन है? हमारी है। तो आपकी ज़मीन पर अगर ये कब्जा है तो आपने कभी कोर्ट में नहीं गया? मैडम कोर्ट वोट वगैरह सब चीज़ कर लिया था, हमारी तरफ से भी, हमारे भाई की उनकी तरफ से भी। लेकिन ये क्या है, बार बार ना कोई लेडीज़ वगैरह इन सब चीज़ों को ढाल बना देते हैं। अपनी बच्चे को या लेडीज़ वगैरह को आगे करने के बाद में केस को गुमराह करना, ऊपर से 2-4 जो है इनके सपोर्ट में है कुछ, समझ रहे मैडम? तो ये जो है, तो इन्होंने जो है इस चीज़ पे हमारे दादाजी ने इनको पूजा करने के लिए थोड़ा सा बिठाया था आज से 20-25 साल पहले, कि चल गरीब आदमी है तो पूजा वूजा कर ले। ये दिल्ली कैंट में किसी मंदिर में कोई झाड़ू पोछा वगैरह मारते थे, ठीक है जी। तो अब इन्होंने क्या करा कि कोई बोलने वाला नहीं, तो इन्होंने मंदिर पे वो कब्जा कर लिया। उसके बाद में चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखो रिहाइश बना रखा है, लैटरिन पेशाब गाड़ी गुड़ी वगैरह, और यहाँ 5 मंजिला मकान बना रखा है अपना। ये देखो आप, ये देखो वन रूम सेट, मंदिर के बाहर देखो 1+ रूम सेट। ये मंदिर के बाहर क्या लिखा हुआ है देखो, 2 लेट, मंदिर के बाहर लिखा हुआ 2 लेट 1 रूम सेट। ये मंदिर में मंदिर के अंदर, हाँ जी ये देखो ना बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, आप देखिए किसी मंदिर के बाहर इस तरीके की फैसिलिटी होना, ये मंदिर के बाहर इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई रूम अवेलेबल 1+1, आप यहाँ रूम ले सकते हैं, रेंट पे ये ज़मीन दे रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर है मामला, देख ली मैंने, गाड़ी अंदर खड़ी है, मतलब मंदिर तो ये लग ही नहीं रहा। ये मंदिर बनाया हुआ है आपने या फिर अपना पर्सनल रूम बनाया, बेडरूम बनाया हुआ है आपने? मंदिर में बेडरूम किसके मिलता है? किसके बीवी बच्चे मंदिर में रहते हैं? मतलब मंदिर में क्या क्या हो रहा है? ये मंदिर है, मंदिर में आप सो रहे हो हस्बैंड वाइफ, ये मंदिर है। क्या चाहते हो? बिल्कुल बंद होना चाहिए, पंडित बाहर होना चाहिए। इसने पहला केस नहीं है, इसने 4 से 5 केस किए ऐसे। हर दूसरे दिन गुंडागर्दी करता है ये, हर दूसरे दिन पब्लिक को मारता है। ठीक है, मतलब आप ये देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इस मंदिर में मंदिर की चीज़ें कम होती हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा है। ये मार पिटाई का इसने धंधा बना रखा, हर दूसरे दिन बंदे को मारता है। ये पहला केस नहीं है, 3 केस और पहले हो चुके हैं इसके। इसने पहले भी पब्लिक पीटी है, किसी का सर फाड़ा इसने पहले भी, उससे पहले भी 4 लोगों को इसने मारा है। पब्लिक रहती है चुप, कोई मंदिर में आता कुछ भी बोलता थप्पड़ मारता है खींच के। इसने क्या गुंडागर्दी पाल रहा है मंदिर के अंदर? पूजा पाठ का ठिकाना फैमिली कौन रखता है? पंडिताइन भी ऐसी है। आपका ये मंदिर है पर परिवार गृहस्थी नहीं है, ये पब्लिक के लिए होता है मंदिर। कीर्तन कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमारे परिवार की है, ये हमारी क्या मंदिर में क्या कुछ चल रहा है? कमरे बना रखे हैं, रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं। अरे इसने कब्जा कर रखा है यहाँ गवकतार रखा है इसने, रोज पुलिस आती है यहाँ मंदिर। हमारा मंदिर है ये, हमारे पहले दादा परदादा ने बनाया था, ये कब्जा करके बैठ गया है पूरी तरह से, अपना पूरा रेजिडेंस इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। मेरे साथ भी बदतमीजी करी थी दोनों मियां बीवी। पंडित हटना चाहिए, इस मंदिर से पंडित को हटाया जाए, ये सबकी डिमांड है, ये सबकी मांग है। अंदर खाली करवाना हमने, खाली करवाना है मैडम, ये सारा का सारा बिल्कुल यही है। ये हटाना, ये नहीं रहना चाहिए। लेडीज से छेड़ते हैं, ये बदतमीजी करना, किसी को पूजा नहीं करने देना। ये उस लड़के का इतना सिर फट रहा है इतना। तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग यही चाहते हैं कि इस पुजारी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। से बोलने की जरूरत है, मैं आपको नहीं बोल रही कुछ भी, और जो बोल रहे हो ना पंडित, ये सब साजिश रची हुई है, लोगों ने साजिश रची है, कुछ नहीं उखाड़ पाए, रची है। ये यहाँ की साजिश
साजिश रची हुई है लोगों की। पुजारी जी ठीक है, मंदिर के अंदर मारपीट करना कितना जायज है? मंदिर के अंदर किसी लेडीज पे हाथ उठाओगे तो क्या आप खड़े देखोगे? आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे नहीं, सुनो एक बात सुनो, आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ हो, तो आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप बोलोगे नहीं? तो 12 मुकदमे थप्पड़ क्यों? पंडित जी के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। कोई मुकदमा नहीं है, यहाँ के लोग खिलाफ है उसके। ये तो यहाँ से 50 साल से रह रही हूँ, बोल 50 तेरी उम्र तो आगे 50 साल। देखिए तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं आपसे बात नहीं कर रही ना। हाँ तो हम भी 40 साल से हैं, ठीक है। बताइए जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? गलत है, बिल्कुल। इनको क्या मिलेगा? ये खाली कराना चाहते हैं, इनके खिलाफ हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, हमारे बाप दादा का है, हमें खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सवाल तो लेने दीजिए, मंदिर के अंदर गाड़ी खड़ा करना कितना जायज है? किस मंदिरों में नहीं होता? बड़े बड़े मंदिर होते हैं। बड़े मंदिर देख लिए, ठीक है, सब में 50 होता मंदिर सब। घूम चुका हूँ, राम मंदिर तक जा चुके हैं हम, है ना? सरिया मरवा बदतमीज कहीं के लुच्ची तो ही लुच्ची किसी लुच्ची होगी। तू है, तुम्हें कुछ ना मिला होगा जो गू खाने को। ये इतने सारे लोग हाँ है, सब सारे लोग क्या लेने के लिए आए? सबने मिलके साजिश रची है, ठीक है। क्या साजिश रची है? बुरे, हम तो बुरे ही हैं। मुझे, मैं इस कॉलोनी में रहते हुए जब ये अपने आसपास के लोगों का साथ नहीं दे सकते, ये अच्छे हैं क्या? मैम आप एक बात बताइए, रुक जाओ रुक जाओ, आप मुझे एक बात बताइए, जो पुजारी जी ने मारा कुछ भी है, हम ये नहीं, चलो गलती है उनकी, तो आपके पे कोई हाथ उठाएगा तो हम नहीं बोलेंगे। चाहे मेरा हस्बैंड हो, एक थप्पड़ उन्होंने मारा, एक उन्होंने मारा, बात खत्म। सरिया उठाना आसान नहीं होता। लेडीज तो फिर फायदा उठा रही है कि बंदा नहीं मार सकता, मैं फायदा उठा लूं, मैं इनको थप्पड़ बजा। ऐसे कैसे मार दोगे आप? मैम लेडी ने पहले मारा, लेडीज ने किसी ने पहले नहीं मारा, ठीक है, भगवान कम रखे बस। और ये जो रूम की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो फिर क्या हो गया? बाहर लगा दिया, मान लो एक मंदिरों में अब कमरे किराए दो, ये किसी का मंदिर में कमरे और आगे 3-4 और आगे ऐसी 3-4 और आगे हाँ खींच ले। मंदिर में कमरे किराए, अरे झूल लेंगे तेरे जैसी यूं ही रोएंगी, ठीक है। अरे 4-5 और आगे ऐसी सपोर्ट देने वाली, को ले आ। मैं बताऊंगा आपके लिए, ऐसी सपोर्ट देने वाली आंगी 4-5 आंगी सपोर्ट देने वाली ऐसी। आप मेरी बात सपोर्ट कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। ना मैं इनका सपोर्ट कर रही, ना मैं इनका सपोर्ट कर रही, पर गलत चीज गलत है। मैं कह रहा हूँ मंदिर की गरिमा होती है, मंदिर की गरिमा ये होती है, वहाँ पर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ये तो मंदिर में तो बहुत, जो इनके खिलाफ है वो लोग तो खड़े होंगे ही, ये तो केस जीत के सब। बिना परमिशन के क्यों नहीं कर सकते? ये मना कर रही है, कोई नहीं मना, कोई नहीं मना करता। कीर्तन कर सकती है, पूजा ही नहीं करने देता, अरे पूजा ही नहीं करने देता, सब कुछ भी, कुछ नहीं मना करते। आप कह रही है करने देती, कोई मना नहीं करता कुछ भी, ठीक है। कुछ लोग खास भी हो सकते हैं ना उसमें, आप भी हम होंगे। किसी के खास नहीं बनना चाहते थे। आप इतना डिफेंड कर रही हैं, कुछ तो बात है। इतनी सारी लोग मतलब खड़े हैं, ये सारे हाँ तो पब्लिक खड़े हैं, वो मैं ये सारे झूठ बोल रहे इसी हैं। कॉलोनी में मैं रहती हूँ, मुझे भी पता है सबका, ठीक है। हाँ, तो मतलब इतने लोग झूठे हो रहे हैं, तो पंडित जी के परिवार क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? पंडित जी का वो क्यों बोलेंगे बिना मतलब के? क्यों आएंगे? उनपे इतने बड़े आप आ जाएंगे, वो सामने भी आएंगे, चिंता ना करो, सब कुछ आएगा। कब सामने आएंगे? हम भी तो वेट कर रहे हैं ना। वो भी आएंगे, मीडिया सबके पास है, ठीक है, ये नहीं आप आपके पास, ठीक है। तो देखिए ये कुछ माहौल है कि आंगी सपोर्ट देने वाली ऐसी। हाँ मेरे को कोई गलत बोलने वाला नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन है या आप कुछ और है? मेरा इनसे कोई फालतू का मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए सवाल ये कि अगर आप भी यहाँ की स्थायी हैं, आप रहती हैं, तो इतने 100 लोग और अकेली आप कैसे बोल सकती हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ देखने मिलने आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था यहाँ मीडिया है, ठीक है। मैंने तो यहाँ भीड़ देखी तब बोला है, और मेरे लिए कि मुझे इनसे कोई दुश्मनाई नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना। आप कहती हैं कि वो लोग ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा का सिर उसना नहीं पड़ा, चेन उसना नहीं खींची, उन्होंने मारा नहीं, पेट पूरा लाल, टांगे पूरी फट पड़ी। अम्मा कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। हाथ मारने की जरूरत नहीं है। तू मेरे हाथ कैसे मार रही है? ये गलत बात है, ऐसे मेरे छाती में हाथ मारना 1 मिनट में सुधार दूंगी। मैं यही पुलिस बुला दूंगी 1 मिनट में, मैं भी। शांत हो जाओ आप लोग। आपसे उम्र के बड़ी हैं। मेरे उम्र की बात है, मेरी छाती पे ऐसे हाथ कैसे मार दोगे? ऐसे बोला हाथ कर रही ऐसे बात कर रही है, मैं नहीं सुन सकती, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, ठीक है। ये आपको लेकर जा रही है। तो देखिए ये कुछ माहौल आप देख सकते हैं कि मंदिर में क्या कुछ हो रहा है। इनके रिश्तेदार हैं, ये उनको डिफेंड कर रही थी या जो भी है। लड़की है या उसकी लड़की है, सब चालू है ये, सब चालू है ये। हाँ ठीक है, तो देखिए ये कुछ यहाँ पर माहौल है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इस मंदिर के ऊपर कई बड़े आरोप लग रहे हैं
और यही आरोप कुछ ये थे कि भाई मंदिर में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जितनी भी तमाम भीड़ आपने देखी, सभी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर में क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग डिफेंड करने ज़रूर यहाँ पहुँचे। पर हालात यही थे कि भीड़ बेकाबू हो चुकी है और भीड़ इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, कितने डरे हुए हैं किससे? एक पुजारी से। वो पुजारी जिसके पास हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, उससे असीसें लेते हैं, ये सभी लोग परेशान हैं उस पुजारी से, जिस पुजारी पे कई बड़े आरोप लग रहे हैं, जिसने एक नवदीप नाम के लड़के के ऊपर हथियार उठा दिया, सर पर सरिया मारा, वो व्यक्ति लहूलुहान हो गए और अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये लोग चाहते हैं कि इस पुजारी को यहाँ से हटाया जाए, मंदिर में नया पुजारी लाया जाए, क्योंकि ये पुजारी हो ही नहीं सकता जो आशीर्वाद के बदले गाली देता हो। फिलहाल देखिए यहाँ पे जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं, सभी लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पुजारी पर एक्शन होना चाहिए, जो कि पालम थाना पुलिस ने एक्शन अभी तक नहीं लिया है। पालम थाना पुलिस आंखें बंद करे हुए है, शायद पॉलिटिकल पावर उनके ऊपर हावी हो रही है, पॉलिटिकल पावर लगाई जा रही है, जिसके चलते पालम थाना पुलिस मूक दर्शक हो चुकी है। तमाशा देख रही है, सब लोगों की बातें सुन रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पुजारी अभी भी फरार है, पुजारी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये तमाम लोग चाहते हैं कि कड़ा से कड़ा एक्शन उस पुजारी पर लिया जाए। फिलहाल देखिए, आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेशन में ज़रूर साझा करें। मैं चाहूँगी कि पुजारी पक्ष भी अपनी बात रखे। मैं मंदिर के बाहर जाऊँगी, पुजारी पक्ष से बात करने की कोशिश करूँगी। अगर पुजारी पक्ष कुछ बोलेंगे तो मैं उनकी बात भी आप तक ज़रूर रखूँगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।